वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है G20 समिट लाइव, इंडिया टू मिडल ईस्ट रेल ट्रैक, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। फ्रेंड्स, रियल एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले और आपने अभी तक चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी यानी कि जो शोएब भाई है पाकिस्तान से एंकर, उसकी ये वीडियो है। और खासकर जब यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ है, रेलवे ट्रैक की जो बात हुई है, उसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि सबको पता है कि इस टाइम दिल्ली में G20 समिट चल रहा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के ऑफिशियल हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के ऑफिशियल्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ डील्स कर रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया से लेके UAE तक, सऊदीया तक, या फिर वो उससे आगे जाकर यूरोप तक एक रेलवे ट्रैक बिछने वाला है, जिससे इंडिया से लेके ट्रेड होगी UAE तक, सऊदीया तक और आगे यूरोप तक। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि G20 में जिस तरीके से डील्स हो रही हैं, G20 में जिस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहा है, इवन इस्लामिक कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान इसको किस नज़र से देखता है, पाकिस्तान की ये पब्लिक इस पर अपनी क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जवाद भट्ट। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है मोटरसाइकिलों का, न्यू का। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल्स आप जो है वो सेल करते हैं, बाइक सेल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो बाइक्स आप सेल करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, ये पाकिस्तान में ही बनती हैं या बाहर से बन के आती हैं? नहीं, पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में बनती हैं। ज़बरदस्त। जिस इंजन वगैरह भी इनके इधर ही बनते हैं? कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, लेकिन कुछ मोटरसाइकिलों के, लेकिन ज़्यादातर इधर से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली ये डिज़ाइन या ये 70 वगैरह ही चलता है पाकिस्तान में। न्यू मॉडल, अब तो दुनिया में बड़े बड़े जदीद किस्म के डिज़ाइन और मॉडल आ गए हैं। असल में ना हमारा जो ज़ेन है ना, हाँ। वो इधर तक ही है, हम उससे आप ऊपर ही नहीं सके। ये चीज़ है। हम जो एक हमारे बाप इस्तेमाल कर रहे थे, दादे इस्तेमाल कर रहे थे, हम उस पर चाह रहे हैं जी 70 और 112 बस। इससे आगे वाला कंसेप्ट नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कि हमारा ज़ेन वो 20 साल पुराना है, 30 साल 50 70 है। होंडा से ऐसा टॉपिक पे आते हैं कि भाई दुनिया के तमाम बड़े बड़े कंट्रीज हैं, या जो भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो डील करता है दूसरे कंट्री के साथ। अभी इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं। और अभी उनमें से सऊदीया और UAE के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके UAE, सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है, वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूं, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हर्ट नहीं करना चाहता, ऊपर वाला ज्यादा मांगते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निज़ाम भी चलाने होते हैं और सारे मामले करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा हुआ है। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब है, आपके तो हालात टाइट हैं, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। लेकिन सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही हैं, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरी शॉप है, जी। अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में। हम अब अरबों खरबों डॉलर इसमें से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका। हमें देंगे तो हमसे पैसे वापस किससे लेने हैं? हमारे तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं, पैसा फिर इन्वेस्ट करते हैं, पहले सिक्योरिटी देखते हैं वो। ऐसा ही है। अच्छा, चाइना की अगर बात करें, वो क्यों नहीं हमें? वैसे तो देखें, इंडिया और चाइना की इस टाइम टसल चल रही है, मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बना रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्रीज के साथ मिलकर चल रहा है? देखिए, टक्कर तो दे सकता है, लेकिन इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो वो चाइना वो स्ट्रगल करके एक पावर बन चुका है। हाँ, ठीक हो गया ना। इंडिया अभी बच्चा स्टार्ट हुआ है, वो जब इसका तजर्बा बढ़ेगा इंडिया का, तो सारी बात उनका भी तो बढ़ता है ना। नहीं लगता इंडिया बहुत तेजी से आगे आ रहा है, बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत तेजी से आ रहा है। हमारा मुखालिफ है,
हमें इसमें है तो सही है। नहीं, हम लेकिन अपनी ये फिर सोच भी- क्यों नहीं बदल लेते? एक वैसे बात कर रहा हूँ कि मुखालफ है, हमें तो उल्टा सीखना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि वो आगे जा नहीं ना रहे हैं। सीखते, हम नहीं ना सीखते, हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज है। हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने जिद को छोड़ के हम उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर, इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, बिल्कुल क्या नहीं देख कहेंगे सकते। कि अगर वो लोग आगे जा रहे हैं, इवन दूसरे कंट्रीज उनके साथ, इस्लामिक कंट्रीज भी अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सोच क्यों नहीं बदल लेते कि भाई ये दुश्मन है, ये सोच खत्म क्यों नहीं करते? मेरे अपनी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हम ना इस पोजीशन में हैं कि उनसे लड़ सके, ना ही समझे कि ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा, आपने बोला टेक्नोलॉजी में आके, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है, वो आपने बोला जी इस्लाम की, मुसलमान होने मुसलमान बिना। की निस्बत। उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन तो जो फिर जंग में जज्बा- आएंगे ना हमारे सामने, हाँ। वो हिंदू ही आएंगे, मुसलमान बहुत कम कम्युनिटी मुसलमान नहीं आएंगे। पहले नंबर पे तो होनी ही नहीं ना चाहिए जंग। होनी ही नहीं चाहिए, ये तो कह रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। हमें इनके साथ भी कारोबारी रिलेशन बनाने चाहिए, सारी दुनिया के साथ बनाने चाहिए। ऐसा ही है। हमें हमारा जो एक इमेज बना हुआ है ना कि जी इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, उसको पहले तो खत्म करना चाहिए ना। ये चीज ऐसे ही है। और वो कैसे खत्म होगा जब हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम जंग करना चाहते हैं, हम किला लाल किले पे झंडा लहरा देंगे इस्लाम का। ये वो है, तो देखे ना, ये मुंह पर बोले, फिर जब आपस में लगती हो ना पड़ोसियों की, ठीक तो है। फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे। बिल्कुल। एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए, वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ है। मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते एक हैं, उसने गंदा कसूर ही किया हुआ है, हमारा ज्यादा कसूर है। ही वैसे हमारा तो इस्लाम जो है, इसमें इस जैसा मजहब पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ना कोई है, ना आने वाले वक्त में हमें क़यामत हर तक एक आएगा। मजहब की रिस्पेक्ट करनी बिल्कुल, चाहिए। करें कोई जी, किसी करें। भी मजहब हमारे में- नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आता था वफद, हिंदू या कोई भी, तो उनको मस्जिद में ठहराते थे। ठीक हो इससे गया। ज्यादा किसी के मजहब की क्या अहमियत हमारा इस्लाम में सिखाता है। आज भी हमारी ये सोच रही है कि हम लोग सीखने की तरफ, इवन बांग्लादेश की, मैं आगे भी भाई से बात कर रहा था, बांग्लादेश अगर इंडिया, इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, जी, बिल्कुल। वो रिलेशन बेहतर करके रखे हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये सऊदी अरब या यूएई इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक वो भी स्टेट कर है, रहे हैं। वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर ईरान की, अफगानिस्तान की बात करें, वो भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हम किस सोच में बैठे हैं, किस अकड़ में या किस एटीट्यूड में बैठे हैं कि भाई हम नहीं बात करेंगे? भाई हम वो ना, बस यही हमारे जो छोटे लेवल पे है ना, हर बंदा इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। निचले लेवल से जब बेहतर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल बढ़ता रहेगा, फिर ग्राफ बढ़ता रहेगा उसका, तो फिर सोच बदलने की हमें जरूरत है। आज जो जंग है ना, वो हाली गोलियों वाली नहीं है, इकोनॉमी की। बिल्कुल, वो आप इकानमी अपनी बेहतर करें, वो सबसे बड़ी मार होती है किसी को ऐसे ही मारने है। के लिए। और इस जंग में तो इंडिया जीत चुका है जीत ना, चुका ये तो है, मानेंगे जीत चुका है, कि इसमें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पक्का यकीन है, पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, जिस तरह उसने सारी जिंदगी हमारी मुसलमानों की है, हमारी जिंदगी में सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर से लेके आज तक, इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी अल्लाह पाक मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम काशिफ अली है। क्या करते हैं आप? मैं इधर मैनेजर हूँ मैं- स्टार्टअप में। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेटेड लग रहे हैं। इन हाँ जी। भाई से बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। आपसे भी यही बात करूंगा, इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है। G20 हाँ जी। का पता होगा हाँ आपको जी। कि 20 पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनका जी, ग्रुप जी। होता है। वहाँ पे डील हो रही है जी, इंडिया से लेके यूएई तक, सऊदीया तक रेलवे ट्रैक जाएगा, ये होगा। हमारे यहाँ पे कौन सी डील्स हो रही हैं? क्या- हमारे यहाँ पर तो बस यही डील हो रही है कि मुल्क जो है वो जो पस्ती की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। मुसलसल महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, ठीक हो गया। तो यही कोशिश यही है सोच कि है, हाँ मतलब जी। यही सिचुएशन है। सर ये देखें, अब ये हर एक को पता है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, हर एक को पता है कि भाई पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। हम लोग क्यों नहीं रिलेशन अभी भी बेहतर कर लेते हैं? हमें बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हमारे सियासतदान में इसमें नहीं हिस्सा करते ना। देखिए ना, ठीक है। मैं थोड़े 2-3 के नाम लूँगा, सबकी लूँगा ताकि किसी को नजरदारी आया, उसने कहा नवाज शरीफ चोर, उनके खिलाफ केस शुरू हो गए। नवाज शरीफ आया, उसने दूसरों के खिलाफ किए। इमरान खान साहब आए, उन्होंने बजाय इसके कि वो तरक्की की राह पे मुल्क को गामजन करें, जी नवाज शरीफ चोर है, ये ले गया, वो ले गया, यानी कि हम दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं और उनके पीछे लगे नहीं रहते नहीं हैं। सर, नहीं, दूसरों पे नहीं, एक दूसरे पे एक दूसरे पे उछालते हैं। दूसरे पे। जिसकी हुकूमत आती है ना, वो दूसरों को कहता है, चोट क्लियर करता ठीक है, है। नैब के केस बनवा देते हैं। वो आता है, वो अपने माफ करवाता है, अगले के बना देता है। हम इसी स्ट्रगल में हैं जबकि कि हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाए। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनमें और इंडिया वालों के पॉलिटिशियन में कोई फर्क है? कोई सोच में फर्क है उनके लोगों की सोच में? मैं समझता हूँ कि इंडिया में ज्यादा करप्शन है हमारी। क्यों? वो सूबा ज्यादा है, हाँ। मुल्क हमसे बड़ा है। बहुत और बड़ा है। हमारा देखिए 4 अगर रियल है तो उनके तो
20-25 हैं जितने भी हैं, 24 है कि 26 है, ठीक हो तो गया। वो यही चीज है, ऐसी उनमें करप्शन ज्यादा है, उनमें हर चीज की रेशो हमसे ज्यादा है, ठीक है। चोरी की भी ज्यादा होगी। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि मोदी के आने से ना, ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके आने से इंडिया ने जितनी तरक्की की है, मेरा नहीं हाल पिछले किसी सालों में की हो। बिल्कुल, ये देखें। इसमें और कुछ हमें यहाँ पे क्या बताया जाता था कि भाई ये चाय वाले हैं या चाय वाले, वो देखे ना, आज वो देखें वो चाय, वो ऐसा तो अपने- आप नहीं कहेंगे ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो। बिल्कुल होना चाहिए, अपने ज़हन को मुतमिन करना है ना। ठीक है, अब अपने ज़हन को हम मुतमिन करके कि कुछ भी कह सकते हैं। आप पीछे ना देखे, एक सोशल मीडिया पे इंडिया ने चांद पे कदम रखा, बिल्कुल रखा। ये अब हम क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया कि जी नहीं जी, चांद हमारे लिए मुकद्दस है, उसमें हम कदम रख ही नहीं सकते। एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना। यही बात तो भाई आप भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, आप भी करो मुकाबला, इकानमी करो, आप टेक्नोलॉजी से मुकाबला करो, जबरदस्त। लड़ने से नहीं। और मुकाबला भी दूसरे नंबर पे अगर करना नहीं कर सकते तो कम से कम सीख लें, सीख हम लें, उनके बिल्कुल। साथ मिलें। ये दुश्मनियाँ, ये कंसेप्ट, और ये भाई ने बहुत सी बातें अच्छी की, लेकिन एक बात बहुत अच्छी की कि भाई जब तक ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से जब तक हम अपनी सोच को बदलना शुरू नहीं करेंगे, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई इंडिया से दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखनी। और सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री है, हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। अब हमें जो हालात हैं, जिस तरह की इकानमी अपनी बेहतर करे, ठीक है। हर मुल्क से तजारत करे। अगर सऊदीया कर सकता है हम क्यों नहीं? मैं कहता इस्लामिक हूँ कंट्री, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे लिए तो वो आइडिया ना, हमारे लिए तो सबसे आइडियल। मोतबर सऊदीया, जिसमें हमारा मजहबी हर चीज है, उसमें ठीक है। मस्जिद नबी है, खाना काबा है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं भाई? यही चीज़ वो है। मुसलमान नहीं है, हाँ। हमें वो बस है कि जी नहीं जी हम पाकिस्तान है, ऐसा है, ऐसा नहीं, हाँ, हर ये एक से हमारा तजारत दुश्मन है, करें। ये हम टांग ऊंची उठा- चाइना भी मैं समझता हूँ कि अपने फायदे के लिए हमें आगे करता है, ये चीज क्योंकि है। वो इंडिया के खिलाफ हमें यूज करना चाहता है। यही चीज है, ऐसी है। चाइना भी, मैं नहीं बल्कि हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ, अपनी लेकिन opinion है। अपनी ओपिनियन है मेरी, लेकिन चाइना भी हमें आगे रख रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया की वजह से, क्योंकि वो इंडिया की उसके साथ बहुत है, हम उसके काम आएंगे। सर अगर ऐसा हो गया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हो गए, जैसे दुनिया को तो पता चल रहा है, हमें चाइना किक मार देगा, ये तो कन्फर्म। तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? हम कहाँ के नहीं, वो बड़ी बुरी सी मिसाल है, वो नहीं मैं कहता, आपने भी लगाता क्योंकि ये इंटरव्यू ठीक वो हो ना, गया, जाहिर बात है, लेकिन सोशल वो मीडिया पे जाएगा बिल्कुल वो धोबी वाली एक मिसाल है, वो हमारी वो हो जाएगी। यार हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हम किसी के कंधे पे रख के क्यों बंदूक ये चलाएं? चीज है, हम अपने आप को, और हम किसी के कहने पे, कभी हम अफगानिस्तान जाते हैं यूएस के कहने पे, बिल्कुल, वहाँ पे हम अड्डे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी के कहने पे किसी से जंग कर रहे हैं। यार क्यों हम करें? हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जबरदस्त जी, जबरदस्त। हम खुद किसी को बताएं, किसी को ना करने जोगे तो हो ना, कोई ऐसे हमें ही कोई है। बात कहे, हम कहें नहीं भाई ये हमें नहीं मारा। लेकिन कैसे ना करेंगे? डॉलर फिर कहाँ से लेंगे? भाई हम कर्जे वाले मुल्क हैं। असल में चीज ये है कि अब हमारा जो रेट तय होती है ना, ये बिजली के टैक्सीज वगैरह, ये सब तो IMF को बताता है, ऐसे ही क्योंकि है। उसने अपने पैसे कवर नहीं करना होता। उसने बताना होता है कि आपने पेट्रोल पे इतना टैक्स लगाएंगे, इतना आपका सेल होगा तो इतनी हमें प्रॉफिट आपको आएगी, तो आपने हमें इतना कर्जा देना है, ऐसे ही हो गया। जो ये मंथली सारा- इंस्टॉलमेंट हाँ, सालाना होती है। उनके थ्रू ही ये सिस्टम बनता है। हर चीज है। आज एक हमारे घर की जो मुलाजमा है वो रो रही थी कि उसका 18-20 हजार बिल आ गया। यार वो कितना काम कर लेती और आप है? ये बताइएगा सैलरी कितनी होगी overall? सैलरी हमारे घर से वो 8-10 हजार लेती है, ठीक है। 2-3 घरों को करती है 30 हजार, 18 हजार बिल देते तो 12 हजार से वो घर चलाए। घर चलाए, बिजली का बिल है, इसके अलावा घर का किराया है, बच्चों का हर चीज खाना महंगी पीना, है बहुत जी, सी हर चीज चीजें। महंगी। हम रोते सोते अफोर्ड कर, मैं आगे भी बात कर रहा था, हमारे मार्केट के सदर है अतीक भट्ट साहब, जी जी जी, उनसे बात कर रहा था मैं, क्या आगे 3 लाख अगर किचन का खर्चा था ना, आज वो 5 लाख है। अच्छा 6 लाख एक मिसाल है, कमा रहे हैं ना, तो लाख का भी पता नहीं लग रहा लाख गया किधर है। ओ भाई 5 लाख तो खर्चा है ना, आपकी गाड़ी में जाता जाता होगा, पेट्रोल में खर्चा हो जाता है यार, रोज का महीने का 40-50 हजार का पेट्रोल खर्चा सिर्फ गाड़ी यही का। चीज है, यही यार, कोई चीज बात है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, जिस तरीके से ये डील्स हो रही हैं, कभी वो अपना यूएस के साथ डील कर रहे हैं, कभी UAE के साथ डील कर रहे हैं, कभी सऊदीया के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे ही अगर चलता रहा, आपको नहीं लगता कि जो हमारा यहाँ पे सी पैक की बात की जाती है जी, गेम चेंजर है, सी पैक बन गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो जाएगा। सी पैक की भी कल को अगर बन भी जाता है, जितनी स्लो वैसे बन रहा है, मुझे नहीं लगता हमारे होते हुए कंप्लीट होगा, लेकिन बन भी जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे वो जो है वो हर चीज उसके काउंटर में बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सी पैक को मेरे हिसाब से अभी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। यहाँ चलें तो 2-4-6 महीने का काम बकाया होना चाहिए था, लेकिन सी पैक भी बन नहीं रहा, बनने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं बनने दे रहा? ये भी अमेरिका की साजिश है, ये भी हम ये कह देना जान छुड़ाने के लिए। बात भला क्या है, हमारे घर से ही लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे। ये चीज है, हमारे घर से लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे, जो पाकिस्तान को मुनाफिक के आगे उस दौर में भी थे ना, हाँ, हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में मुनाफिक थे ठीक और आज भी हैं, जो नाम के तो मुसलमान है, हमारे साथ है, पाकिस्तानी है, लेकिन उनके दिल में कुछ हो रहा है। कुछ और है। चले जी, अच्छा लगा बात करके, और इनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, जो पॉजिटिव बातें उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन इनका राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, Thank अच्छा you, लगा आपसे thank you, बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शौकत अली। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में हमने जो बातें सुनी, पहली बार मतलब एक एहसास हुआ, बातें अच्छी हुई। ज्यादातर वो जो एक शोरूम के मालिक थे, मतलब 2 व्हीलर सेल कर रहे थे,
उसने जो बातें की वो सच्चाई पे बातें की, मतलब ऐसा ही नहीं बोला कि इंडिया खराब है या तो पाकिस्तान खराब है। जो हालात है देश की वो उसने बात की है और उसकी बात सही है। एक दूसरे पे ही कीचड़ उसारते हाँ, पाकिस्तान, एक दूसरे की टांगे खींच, हाँ एक दूसरे की टांगे खींच खींच के मतलब देश को बर्बाद कर दिया, देश को ऐसी जगह पे लाके रख दिया ना कि अब वहां से आगे आना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है। और मेरे हिसाब से एक चीज होनी चाहिए पाकिस्तान में कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उसके साथ उसको मतलब उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और देश की हालत कैसे चेंज की जा सकती है उसके रिलेटेड बात की जा सकती है। अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसकी सलाह ली जानी चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा देश चाइना तो मतलब आपकी जो उसका एक स्टेट की इकोनॉमी होगी ना उससे भी मतलब आपके पूरे कंट्री की इकोनॉमी से ज्यादा होगी। इतना बड़ा चाइना, वो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैनों को चाइना में बुलाते हैं और उसके पास से सलाह लेते हैं कि अब क्या किया जाए, देश की हालत कैसे, बट मतलब वो भी आपको नहीं करना है। तो मतलब अब आप लोगों को करना क्या है? बस एक ही IMF के पास जाना है, बड़ा सा कटोरा लेके मांग के आना है, फिर IMF वाले मतलब वो क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए फिर हम पे सब मतलब वो यूनिट बढ़ा देंगे, पेट्रोल का भाव बढ़ा देंगे। वो भाई ने बोला भी ना कि उसके वहां पे एक मेड आती है घर में काम करने के लिए, तो उसके वहां पे 18,000 रुपया लाइट बिल आया ना। हालांकि वो 25-30 हजार रुपया एज ए पाकिस्तानी रुपी कमाती है, बट मतलब उनमें से 18,000 बिल तो मतलब घर खर्चा क्या चलेगा अपने बच्चों को जब वहां पे मेड की सैलरी इतनी है 25-30 हजार, तो वहां की हालत क्या होगी। मतलब 10,000 पे मतलब हम यहाँ पे इंडिया में 5 से 10,000 पे घर चलाते हैं, तो वहां पे 35 से 40 हजार तो मिनिमम चाहिए। तो ये ही हुआ ना हालत। तो मतलब पाकिस्तान की जिस हिसाब से हालत, बात हुई CPEC की भी बात आई थी। देखो CPEC है ना बहुत सारी जगहों पे फंसा हुआ। पहली जगह ये है कि आपने जो रास्ता निकाला वो POK में से है, तो वहां पे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और जो रहा जहाँ एंड में रास्ता जा रहा है वो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान को भी आपने कोई फायदा नहीं दिया। जो भी दिया वो चीनी लोगों को दिया, इतनी सी आंखें वाले लोग हैं ना उसको आपने रोजगार दिया। आपके कंट्री आपके लोगों को रोजगार तो मिला ही नहीं, तो लोग तो विरोध ही करेंगे भाई, सही बात है। विरोध करेगा ही ना। बिल्कुल आपके मतलब आपके घर में कोई मतलब कुछ आप लगवाते हो गवर्नमेंट की ओर से, तो आप उसका रेंट नहीं लोगे। आपके घर पे कोई रहने आता है तो आप उसको फ्री में रहने देते हो, रेंट तो देते ही हो ना। हालांकि बात ये हो गई कि चलो भाई रिलेटिव्स है तो 2-3 दिन के लिए तो ठीक है, बट रिलेटिव भी महीने सालों तक रहने लगे तो उसके पास के भी भाड़ा तो लिया ही जाता है, क्योंकि उसका भी मेंटेनेंस आता है। तो ये वाली चीज हुई, तो इसलिए तो विरोध तो होगा CPEC का। तो तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।